देखो, चुनाव तो ज्यादा तो अब की बार वो हवा तो है नहीं किसी की भी। लोग ज्यादातर कैंडिडेट को देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है, उस पर ज्यादा फोकस है सब लोगों का। और उनको ये लगता है कि कैंडिडेट अगर ठीक होगा, हमारे उसका कैंडिडेट होगा तो हमारी ज्यादा बात सुनेगा वो। तो ये ज्यादा इशू लग रहा है। जितने लोगों से भी बातचीत हुई है या बात कर रहे हैं या चर्चाएं होती हैं, तो कैंडिडेट किस तरह का है उस पर ज्यादा फोकस है। वेस्टर्न यूपी पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये किसानों का खेती का जो गन्ने की खेती हो, गेहूं हो, इन सब का बड़ा वो है। और किसान जो है पिछले कई टाइम से नाराज भी चल रहा है। आपको लगता है कि ये चीज इफेक्ट करेगी? देखो, इफेक्ट तो कर रही है सारी चीजें। और बेईमानी ना हो, लोगों को डरावे ना, फेयर चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मतलब ये है कि फेयर चुनाव हो। कोई तानाशाही का तो देश है नहीं कि यहाँ पे कोरिया जैसी स्थिति है कि राजा ने जो कह दिया वही होगा। चुनाव है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो और जो भी जीतते, जिसको भी जनता जिताए, वो काम करें। इस बार बीजेपी के एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन एनडीए अलायंस का भी आ रहा है सामने। कितना लगता है कि आपको ये गठबंधन? देखो, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। जो उनके साथ में जाना चाहते हैं वे उनके साथ में जा रहे हैं, जो इंडिया के साथ में जा रहे हैं उनके साथ में भी जा रहे हैं। तो दो ही गठबंधन मजबूत हैं देश में, और दोनों अब अपने तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को तोड़ कर रहे, एक दूसरे को लेकर जा रहे हैं। तो मजबूत रहने चाहिए दोनों। विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए, स्टेट में भी मजबूत रहना चाहिए। इस बार आरएलडी जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। लगता है कि उनका सपोर्ट जिस हिसाब से किसान सब नाराज थे उन्हें करना चाहिए था, या फिर सब देखो, फायदा ये करेगा? तो पॉलिटिकल आदमी जो है उसको कहां से उसको लाभ होगा, वो अपना लाभ और हानि देखता है। आंदोलन और किसान संगठन या कोई चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, हमारा तो इससे कोई संबंध है नहीं। लेकिन पॉलिटिकल आदमी अपना लाभ देखेगा, जहां से उसको लाभ होगा वो वही चीज देखता है। जैसे पिछली बार आप लोगों ने कई जगह पे कुछ कैंडिडेट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, नहीं थे समर्थन में। क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखा जाएगा कि किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में आप लोग आएंगे? देखो, बिल्कुल खिलाफत उनकी करनी चाहिए जिन्होंने देश में किसानों के खिलाफ काम करा है, उनकी बिल्कुल खिलाफत होनी चाहिए। जिन्होंने किसानों पर लाठियां चलाई है, जिन्होंने किसानों पर गाड़ियां चलाई हैं, तो उनसे जरूर किसानों की नाराजगी रहेगी। और सरकारों की जो पॉलिसी होती है उस पर रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी से विरोध है। जहां जहां पे भी जिसकी सरकारें हैं वहां से नाराजगी होती है, उस स्टेट से नाराजगी होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी के लोगों से नाराजगी जनता की रहेगी। आप तो किसी के ऐसे समर्थन में उतरेंगे? नहीं नहीं, हम किसी के समर्थन नहीं उतरेंगे, ना किसी के खिलाफ? ना हम किसी के खिलाफत करेंगे, ना समर्थन में उतरेंगे। लेकिन हम अपनी बात जरूर बताएंगे। जो हमने पहले बातें रखी, कई साल से जो हम बात बता रहे हैं, ये तो परीक्षा का टाइम है। परीक्षा में हम कोई चीटिंग और नकल नहीं करवाते। परीक्षा में जो पढ़ाई करी उस पर अपना सवाल जवाब वो दें। ये परीक्षा का टाइम है। हम भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे, 17 तारीख को जाएंगे, 18 में वहीं रहेंगे, 19 का इलेक्शन है और हम वोट डालने आएंगे। हम भी, खर्चा भी होगा हमारा, हम फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे, कहीं 30-40 हजार रुपए खर्चा होगा, लेकिन हम फिर भी वोट डालने आएंगे। तो वोट का लोकतांत्रिक उसमें वोट का महत्व है। आप अपनी वोट दो, किसको देना है वो तो हमारी मर्जी है। अगर बात करें हम जिस तरीके से बीजेपी जो है वो 400 पार या 370 की पार की बात कर रही है, लगता है आपको जितना चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ हो पाएगा ऐसा? मतलब झूठ बोलने से और उससे, तो फिर तो जब 400 पार जारी रहे तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? इसको रिन्यूअल कर लो। क्यों फिर जनता को खर्च करवा रहे हैं? मतलब जनता का एक माहौल बना रहे हैं अपने उसमें कि हम ये हैं, वो माहौल है नहीं। जो बनाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो ये है नहीं। ये है कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं। ये अपनी ताकत और सत्ता के बल पे जनता को दबाना चाहते हैं। क्या जिनके खिलाफ
ये कोर्ट जाते थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे सरकार, अगर वो सरकार की पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जनता को सबको पता है, जनता कोई बेवकूफ नहीं है। बात करेंगे किसानों को लेकर, तो कई जगहों पे बॉर्डर पे किसान आज भी बैठे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। आपको लगता है कि इस चुनाव में या किसी तरीके से उनके लिए कुछ फायदा हो गया, ऐसी कोई बात? अभी नहीं, वो तो आंदोलन इलेक्शन के बाद तक जाएंगे। कुछ सरकारों की कुछ लोगों ने प्लान के तहत ये चीज करा है, जिससे किसान को बदनाम करें, सिख समाज को बदनाम करें और पंजाब की सरकार को बदनाम करें।